हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4। क्वेश्चन 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस ऑफ बेस इक्वल्स टू 0.2 मीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 1.4 मीटर। देखो, इसमें हमें रेडियस और हाइट दे रखे हैं और पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको पता होगा। देखो, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो, इसमें जो जो गिवन है वो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस हमें गिवन है 0.2 मीटर है। ठीक है, और हाइट भी हमें गिवन है कितना, 1.4 मीटर है। ठीक है, इतना क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी हमें पता है और हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है सिंपल से इसमें पुट कर देने, वो आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं अपना सिलेंडर का। देखो ये सिलेंडर है। ठीक है, इसमें जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से इतनी, ये हमें गिवन कितनी है, 0.2, और ये हाइट हमारे पास गिवन है कितनी, 1.4 मीटर है। ये भी मीटर है। तो ये हमारा एक फिगर हो गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमेशा ये बात याद रखना कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है, कहीं भी पाई दिया हो आपको सिर्फ 22/7 लिखनी है वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, पाई है, तो पाई की जगह 22/7, और रेडियस हमारे पास कितनी है, 0.2। ठीक है, मीटर है, मीटर लिख दो, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लिख दो। और हाइट हमारे पास कितनी है, 1.4 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें सिंपल सा क्या करना है कि ये स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, मतलब स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीरो में समझना, ये पॉइंट है। ठीक है, तो 22/7 इंटू, जब हम लोग इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या होगा, 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर हो जाएगा। इंटू, अब ये क्या 1.4 मीटर है, तो इसको वैसे लिख देते हैं 1.4 मीटर। अब इसका करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो कितना है, 22/7 है, इंटू इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 0.04 मीटर आ जाएगा। इंटू करो 1.4 मीटर, ये स्क्वायर आएगा क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें पॉइंट हटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि एक ये तो 2 0 आ जाएंगे। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है पहला वाला। 22/7 इंटू, अब क्या करो, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 है, क्योंकि 0 तो हट जाएंगे, कोई इसका मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पर हमने 100 कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा, 14 है, और यहाँ पर 10 है। अब सिंपल से देखो क्या करते हैं हम लोग कि इसे 7 से कैंसिल करो, 7 2 जा 14, 2 से इसे कैंसिल करो, 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 4 से इसे कैंसिल करो तो 25, 4 से 100 होता है, तो 4 से करो तो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें 22, और नीचे कितना मिल गया, 25, 5 जा 125 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 25 को कितना करना है, हमें 20 डिवाइड करना है 22/125। ओके, अब हम लोग जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.75 मीटर क्यूब। सिंपल है, बस इसका डिवाइड ही कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना इजी था, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम करेंगे नंबर 2, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल फ्लो इन 7 मिनट फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर इफ द वाटर फ्लो एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कह रहा है कि एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप का जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है, और उस पाइप के अंदर से पानी जो बह रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब कह रहा है कि अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है तो 7 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, ये हमें बताओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। तो ये रेडियस है हमारा। ठीक है,
तो ये रेडियस नहीं, सिलेंडर है ये, और ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर हमें कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सो हम लोग लिखते हैं डायमीटर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो डायमीटर है तो हम रेडियस बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे। क्या होगा, रेडियस क्या होगी हमारी, डायमीटर का हाफ मतलब d/2 इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी रेडियस। समझ गए इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले जो हमें क्या गिवन है, गिवन ये ना कि 30 किलोमीटर पर आवर पानी जो बह रहा है कितने की स्पीड से बह रहा है इसके अंदर, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर सॉरी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। कितने की स्पीड से बह रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो देखो किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, फिर मीटर से हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले किलोमीटर कन्वर्ट करो मीटर में, फिर मीटर से कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। सिंपल है। तो 30 इंटू किलोमीटर कितना होगा, 1000 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर कितना 100 डिवाइड में 60। अब ये 60 कैसे आ गया, देखो किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो पर आवर का मतलब हमने यहाँ पर कर दिया 60। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसे कैंसिल करो, 5 कैसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, कितनी स्पीड से बह रहा है, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। समझ गए इतना। ठीक है, सो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो in 1 minute. So we can write pi r into 50,000. ओके, 50,000 पाई की वैल्यू कितनी होती है पता होगी, 22/7। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया। इंटू आर हमारे पास कितना, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 50,000 सेंटीमीटर। तो 4 से इसे कैंसिल करो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से कैंसिल करने में आ जाएगा 12500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दो। 22/7 तो रहेगा ही ऐसे ही, इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12500 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर करो तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी था। अब हम लोग निकालेंगे, देखो 1 मिनट का हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे 7 मिनट का निकालेंगे, क्योंकि 7 मिनट ही पूछा है हमसे। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 7 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 22 मतलब क्या था, ये है। ठीक है, इंटू कितना था, 12500 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 7 मिनट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 7 से 7 कैंसिल करेंगे। ओके, अब इसका क्या करेंगे, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, 22 इंटू 12500, और यहाँ पर क्या सेंटीमीटर क्यूब है। 125 इंटू 22 करके देख लो कितना आता है, 125, ये रफ वर्क है, इंटू 22 करो तो कितना होगा, 5 2 10, कैरी 1 करो, 4 1 5 और 2 2 जाओ, सॉरी 2 1 2 हो जाएगा, इंटू 0 5 2 करो, 0 5 7 2 2750 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 2750 और 00 ये
सेंटीमीटर क्यूब। मगर हमें तो इसको बताना किस में था कि कितने लीटर पानी बहेगा, लीटर में। तो लीटर में बताना है तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास क्या है 275,000 डिवाइड बाई 1000। कैंसिल करो, हमारे पास क्या आ गया 275 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है ना। इजी, बहुत इजी था। चलो इस बार इसको फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था, डायमीटर दिया था। तो डायमीटर से हमने रेडियस बहुत सी ईजिली हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या गिवन था कि 30 किलोमीटर पर आवर दिया था। तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। कैसे कन्वर्ट कर दिया, देखो किलोमीटर को हमने पहले कन्वर्ट किया मीटर में। तो कितना होता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने ऐसे किया और ये 60 कहाँ से आया, 60 होता है एच, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने ये लिख दिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। समझ गए इतनी बात। तो इसको सॉल्व किया तो कितना है हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर आया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वॉल्यूम निकाला 1 मिनट का। 1 मिनट का वॉल्यूम निकाला तो हमारे पास कितना है 22/7 इंटू 12500 आया। फिर हमने क्या किया कि हमने 7 मिनट का वॉल्यूम निकाल दिया और सिंपल सा हमारे पास आंसर हमें मिल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करोगे। तब तक हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। अब कह रहा है कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी है, ठीक है, और वॉल्यूम भी है हमारे पास। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। ओके, मगर हमें इसमें वॉल्यूम दिया है, कर्व सरफेस दिया है, हाइट दिया, मगर रेडियस तो दिया ही नहीं है। तो हमें हाइट को फाइंड करने से पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास गिवन है कर्व सरफेस एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं CSA से। शॉर्ट फॉर्म होता है उसका CSA। वो कितना दिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना है 2640 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करना है हाइट। सिंपल सी बात है, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो CSA का फॉर्मूला होता है, CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही होगा, πr²h होता है, πr² होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, CSA डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे। मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। तो 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेडियस चाहिए पहले। तो देखो कैसे करेंगे, CSA डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। CSA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1320 और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 2640, ठीक है। अब देखो CSA हमारे पास कितना गिवन है, फॉर्मूला क्या है CSA का, इसका दिया हुआ है 2πRh, ठीक है। वॉल्यूम का है πr² इक्वल्स टू 1320 डिवाइड बाई 2640, ओके। अब देखो H से H कैंसिल, R है यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 है तो एक R भी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर 0 0 कैंसिल। 132 2 टाइम्स करोगे तो कितना 264 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 2/R इक्वल्स टू 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2 × 2 इक्वल्स टू आ जाएगा R। कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा R आ जाएगा, ठीक है। ये R है। सो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गई कितनी 4 आ गई। 2 × 2 करो तो कितना आ जाएगा 4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस हमने निकाल लिया। अब हम सिंपल कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले की हेल्प से हाइट निकाल लेंगे। तो CSA यहाँ लिखो, CSA इसका फॉर्मूला क्या था 2π
RH। तो CSA हमारे पास कितना है 1320 और 2 इंटू 22/7 इंटू R हमारे पास कितना है, R हमने अभी फाइंड किया 4 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब सिंपल से क्या करो कि इसको उठा के यहाँ पर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1320, ये 2 डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 22 और 4 हमारा सब किस में मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। 2 इंटू 22 कर दो इंटू 4 कर दो इक्वल्स टू क्या कर दो हाइट। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब हमें देखो करना क्या है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले नीचे वाला 1320 कितना 1320 इंटू 7 और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 88 इक्वल्स टू H। ओके, अब क्या करो 2 का इसे डिवाइड करो, 2 6 12 2 6 12 और यहाँ पर आएगा 0, तो हमारे पास क्या मिल गया 660 इंटू 7 डिवाइड बाई 88 इक्वल्स टू H। ठीक है, अब 88 से इसे कैंसिल कर दो तो कितना टाइम चला जाएगा 7.5 इंटू 7 कर दो तो हमारे पास हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा 52.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। कितना इजी, बहुत इजी है ये। कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या किया इन दोनों को डिवाइड किया, फिर सिंपल से जब हमें रेडियस मिल गया तो CSA में हमने सॉल्व कर दिया, मतलब CSA फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया रेडियस की वैल्यू और हमें हाइट बहुत ही ईजिली मिल गई। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको या फिर किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में वो क्वेश्चन सेंड करके सोल्यूशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों शेयर ज़रूर करें।